एसएम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का जो सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल्स है उसका सेकेंड वीडियो देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले वेरियस डिग्रीज ऑफ अ पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल्स होते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके टर्म्स क्या होते हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए ताकि ये समझ में आ सके। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि डिग्री के आधार पर भी पोलिनोमियल्स को बांटा गया है। तो सबसे पहला है लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल कहने का मतलब अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। अगर लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम लोग देखें तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax plus b where a not equal to 0 and a and b are real numbers। कहने का मतलब कि जो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं वह किस फॉर्म में होगा, ax प्लस b के फॉर्म में होगा। यहां पर ax b क्या है, तो a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब कि a और b कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और a नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 हो सकता है, b 0 का इक्वल हो सकता है, लेकिन a 0 का इक्वल नहीं हो सकता। बाय द वे, अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, तो अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस b इज इक्वल टू b। तो ये तो पोलिनोमियल्स, इस पोलिनोमियल्स में कोई वेरिएबल्स ही नहीं होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वन वेरिएबल पे पोलिनोमियल को पढ़ रहे हैं। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax प्लस b हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो सकता है। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं 3x प्लस 4 किस फॉर्म में होता है, ax प्लस b के फॉर्म में होता है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर देखा जाए ये जो है 3x प्लस 4 ये ax प्लस b के फॉर्म में है, और ये किसका फॉर्म है, लीनियर का फॉर्म है। क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स है, इसमें जो इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है, x है ना। वेरिएबल जो है वो क्या है, x, और इसका जो पावर है, इसका जो पावर कहे या फिर डिग्री कहे ना, तो इसका जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। और 1 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री वाले को हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसलिए 3x प्लस 4 क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। अदर एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं 1/2x प्लस 9, ये भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। इसमें जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन है, x है, और इसका जो पावर है ये 1 है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये भी लीनियर पोलिनोमियल ही है। अच्छा, अगर ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया तो इसमें a का वैल्यू हम लोग क्या बता सकते हैं, a का वैल्यू क्या हो सकता है, तो a किसको बोल रहे हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसको हम लोग a से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू हो गया 1/2, और b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, b इज इक्वल टू हो गया, b कौन सा है, कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे b, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या हो गया 9, इसलिए b इज इक्वल टू 9। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं कि ऐसा कोई पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax प्लस v where a not equal to 0 and a and b are real numbers। क्लियर है। फिर कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा, इस एग्जांपल में फिर a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, ये भी हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल जो होते हैं उसका जीरोस कितना होता है, नंबर ऑफ रूट क्या होते हैं, हम लोग कैसे रूट को फाइंड करते हैं।
तो जैसे हमने लिया था एक एग्जांपल 3x प्लस 4, हम लोगों ने इसमें जाना कि a इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया क्या 3 और b इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 4। तो अगर इसका रूट निकालना होगा, फाइंड रूट होगा, रूट अगर निकालना हो तो याद रखना है रूट को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं 0 बोलते हैं, मतलब x का ऐसा वैल्यू जो इसमें रखने पर क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पोलिनोमियल क्या है px इज इक्वल टू क्या होगा 3x प्लस 4, ये लीनियर पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल को px अगर ये x पर है, ये जो पोलिनोमियल x पर है तो हम लोग उसको px लिखते हैं, y पे होगा तो py लिखेंगे, इस प्रकार से हम लोग उस पोलिनोमियल को डिनोट करते हैं। तो अगर इसका रूट निकालना हो, रूट या फिर जीरोस निकालना हो तो हम लोग क्या काम करते हैं उस पोलिनोमियल को बराबर में 0 लाते हैं, इक्वेशन में चेंज करते हैं, फिर इससे x का हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं। x का अगर वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो 3x इज इक्वल टू -4, हियर x इज इक्वल टू -4/3, x का ये जो वैल्यू निकला इसी को हम लोग रूट बोलते हैं, रूट ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। -4/3 क्या हो गया इस पोलिनोमियल का, कौन सा पोलिनोमियल जो 3x प्लस 4 है, इसका ये क्या हो गया रूट हो गया, क्लियर है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर रूट निकालना होगा, रूट ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का क्या हो गया हम लोग बता सकते हैं -b/a, ठीक है। यहाँ पे b क्या है तो हम लोग b के बारे में कह सकते हैं कि b इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल एंड a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इन अ पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्लियर है। अब सेकेंड हम लोग इसमें देखते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल की बात कौन सा सेकेंड है, तो सेकेंड इसका हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। सेकेंड हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कहा जाता है कि ऐसा कोई भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं। 1 डिग्री वाले को लीनियर, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, एंड यहां पे कह सकते हैं ये भी कैन a, b एंड c आर रियल नंबर्स। यहां पे a, b और c जो होगा वो क्या हो जाएगा रियल नंबर्स होगा। तो ये जो हो गया ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। क्यों, क्योंकि इसमें यहां पे x है, इसका पावर 2 है, इस टर्म का पावर 1 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो हाईएस्ट डिग्री देखा जा रहा है क्या है 2 है, इसलिए इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री हो गया 2, क्लियर है। जब पोलिनोमियल का डिग्री बोला जाए तो टोटल में जो टोटल टर्म है उस टोटल टर्म में हाईएस्ट को देखा जाता है। यदि टर्म बाय टर्म का अगर पूछा जाता है तो हम लोग उसका अलग अलग बताते हैं। जैसे इसमें 3 टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म का हो गया डिग्री 2, सेकेंड टर्म का हो गया 1, थर्ड टर्म तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये अलग अलग टर्म का हो गया। लेकिन अगर पूरा का डिग्री पूछा जाता है तो हम लोग बताएंगे हाईएस्ट डिग्री वाले को। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है 2, इसलिए कहा जाता है कि जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब इसमें a, b और c क्या होगा रियल नंबर्स होते हैं। इसका एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि एग्जांपल में 2x² प्लस 9x प्लस 4 ये क्या है क्वाड्रेटिक क्या है। क्वाड्रेटिक का कैसे हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि 2x² है, यहाँ पे डिग्री क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे डिग्री 1 हो गया, हाईएस्ट क्या हो गया 2 वाला ना, इसलिए इसका डिग्री इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बात करते हैं कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ रूट कितना होगा। तो ये बात हम लोग को हमेशा याद रखनी होगी कि जिस पोलिनोमियल का जितना हाईएस्ट डिग्री होता है उसका उतना ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। जैसे इसमें 1 था लीनियर पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1 था ना, इसलिए इसका रूट क्या हो गया 1 हो गया ना, हाईएस्ट डिग्री 1 इसलिए नंबर ऑफ रूट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 इसलिए नंबर ऑफ रूट इज इक्वल टू 2।
इसमें अगर ए बी और सी का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b इज इक्वल टू हो गया 9, a इज इक्वल टू हो गया 2 और c इज इक्वल टू 4। ए बी और सी को हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्यूबिक। नेक्स्ट क्या होगा? क्यूबिक। क्यूबिक पोलिनोमियल ठीक वैसे ही हम लोग बता सकते हैं कि वैसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो 3, उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। 1 वाले को लीनियर, 2 वाले को क्वाड्रेटिक, 3 वाले को क्यूबिक। इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो हम लोग बता सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसमें नंबर ऑफ रूट अगर हम लोग जानना चाहें तो नंबर ऑफ रूट क्या बता सकते हैं? 3। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं कि क्यूबिक का कुछ एग्जांपल क्या हो सकता है। हो सकता है इसका 3, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो अगर ए बी सी डी का अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता है। तो ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 9, सी इज इक्वल टू -3। ठीक है, और डी इज इक्वल टू 8। ए बी सी और डी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब ए बी सी डी का वैल्यू फिर जरूरत हम लोग को पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले ही फाइंड कर लेते हैं। अब यदि मान लेते हैं कि इसी में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ए इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? आप लोग भी बता सकते हैं कि यदि ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब तो ये वाला जो टर्म है ये तो खुद 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट डी के साथ ऐड हो जाएगा तो एक ही टर्म हो जाएगा, यानी कि अब वो शुरू कहां से हो जाएगा? बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से हो जाएगा शुरू। तो यदि बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से शुरू हो जाएगा तब तो ये क्यूबिक रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा 2, इसलिए वो क्यूबिक ना होकर के क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए ये यहां पे लिखा जाता है कि ए नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम लोग का है एक लास्ट है, हम लोग लास्ट यही 4 तक ही पढ़ेंगे हम लोग। तो चौथा इसका हो गया है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ठीक वैसे ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पोलिनोमियल इन विच हाईएस्ट डिग्री इज 4। अगर हाईएस्ट डिग्री 4 हो गया तो उसको हम लोग बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लोग देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका ए एक्स टू द पावर 4। आप लोग भी बता सकते हैं एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया उसका बाइक्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसका नंबर ऑफ रूट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ रूट इज इक्वल टू 4। क्लियर है? तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से अब हम लोग उसके टर्म के आधार पर हम लोग पोलिनोमियल को बांटते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं उसे। तो अब है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पोलिनोमियल। पहला है क्या? मोनोमियल। अब हम लोग सीखते हैं कि पोलिनोमियल को टर्म के आधार पे, नंबर ऑफ टर्म के आधार पे कैसे उसको बांटा गया है। तो पहला क्या है? मोनोमियल। जैसे नाम से हम लोग को पता चल रहा है मोनोमियल मतलब कि एक ही होगा ना। तो ऐसा कोई भी पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, consisting only one term. For example 2, ये भी तो पोलिनोमियल ही है, क्योंकि 2 को हम 2 into x to the power 0 लिख सकते हैं ना। तो इसमें भी तो वेरिएबल तो है ही, तो ये भी क्या हुआ? पोलिनोमियल हुआ। तो इस पोलिनोमियल में कितने टर्म हुए?
इस पोलिनोमियल में केवल वन टर्म हो, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मोनोमियल। अदर हम लोग बता सकते हैं इसका 3x², इसमें कितने टर्म है? एक ही टर्म है ना, ये तो केवल सिंगल टर्म है ना, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। सेकेंड है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मतलब दो ना, तो बाइनोमियल मतलब ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म, दो नन जीरो टर्म, दो क्या हो? नन जीरो टर्म हो, ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग टू नन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4x³ + 3x, यहां पे ये टर्म प्लस का साइन होगा, तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जहां पे प्लस या माइनस का साइन आ जाता है वहां से टर्म अलग हो जाता है, वहां से उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट अलग हो जाता है और प्रत्येक पार्ट टर्म कहलाता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, तो यहाँ पे ये टर्म अलग हो गया, ये टर्म अलग हो गया, तो टोटल कितना टर्म हुआ? इसमें दो टर्म हुआ ना, तो इसलिए इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। यहाँ पे एक चीज क्या बताया? नन जीरो, जो जीरो नहीं हो ऐसा टर्म यहाँ पे होना चाहिए। फिर थर्ड में क्या था? ट्रिनोमियल। तो नाम से ही हम लोग बता सकते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। ट्रिनोमियल मतलब कि पोलिनोमियल कंसिस्टिंग 3 नन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 9x³ + 4x² + 2, यहां पे अगर देखा जाए प्लस का साइन हुआ, यहाँ पे टर्म चेंज हुआ, प्लस का साइन यहाँ पे टर्म चेंज हुआ, ये टर्म चेंज हो गया, तो यहाँ पे 3 टर्म हुए ना, तो ऐसे टर्म, ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल। जिस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिनोमियल पोलिनोमियल्स। इसके अलावे एक हम लोग जानेंगे कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स दिया था जिसमें हमने ये टर्म का वर्ड का यूज किया था, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब हो गया कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका जो एक टर्म हो वह क्या हो? कोई भी कांस्टेंट हो, उसमें कोई भी वेरिएबल यूज न हो, ऐसे टर्म को हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस टर्म में देखा जाए, इसमें हमने कोई भी वेरिएबल का यूज नहीं किया, इसलिए ऐसे टर्म को कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। ठीक है। एक है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल कहने का मतलब हो गया कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका जो टर्म हो वो क्या हो? जीरो हो, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। यानी कि जीरो टर्म वाले पोलिनोमियल को हम लोग जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, इट इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस प्रकार के जो पोलिनोमियल्स होते हैं उसको हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करेंगे, उसका कुछ एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन